मंत्री संसार में यूं तो अनेक राजा राज्य चलाते हैं, परंतु ऐसे बहुत कम होंगे जो प्रजा के दुख को समझते हो। जिस प्रकार राजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को उच्च उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आसरे संसार चलता है, राजा और प्रजा से मिलकर कारोबार चलता है। सत्य है महाराज। मंत्री जी, नीति में कहा गया है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं, जिस राजा में न्याय की मर्यादा नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या संदेह है श्रीमान? महाराज की जय हो। श्रवण कुमार तुम्हारे उपस्थित होना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित बुला लाइए। देवर प्रणाम। आयुष्मान हो। आइए आइए सर्वदेव, अयोध्या नगर में आपका स्वागत है। माता पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करो फिर हृदय में तीन बंद जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ रावत नरेश। शुभ दिन शुभ पर शुभ घड़ी, शुभ अवसर शुभ कार्य, सर्वन देवतम नगर में हृदय हुआ निहाल। निसंदेह इष्टदेव सब मानकर तज कर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में सर्वण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया मैं बालक बन के आया हूँ। तुम्हारे द्वार पर है नाथ, मैं याचक आया हूँ। हाँ हाँ कहो पुत्र, श्रवण कहो, अपने आगमन का कारण कहो। गुरुदेव, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना न्याय का राजा, पाप की खान होता है,
उसी प्रकार माता पिता की भक्ति के बिना एक पुत्र का जन्म नारकीय कीड़े के समान होता है। आपको सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे पिता और माता सदा के अंधे नहीं है, वही मेरे लिए चिंता का कारण है। मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी भलाई, महारोगी बनी मैं, दूर उनका रोग हो जाए। निछावर लगे हो जाऊं अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं अगर हो उनकी दवा कोई। पुत्र श्रवण, उपाय पूछते हो? हाँ गुरुदेव। बादल मेरे सर पर गिरे, दुखों में अंधे हो जाए नेत्र मेरे, खुल जाए मेरे माता पिता के। बतला के कोई औषधि रोगी को उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। परंतु बेटा श्रवण, क्या अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, लेकिन जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदा से अंधे नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र का मुंह देखना नहीं है, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब उन्होंने यह बात मानकर पुत्र मान लिया और अंधा होना स्वीकार किया। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए और गर्मी सर्दी सही और अंत में अंधा होने भी स्वीकार किया। अपनी चिंता मुझे कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। किस तरह से भी बने, सूरत बने हर आपकी। जो शीश उन चरणों में झुके, को धड़ से शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने, यह नैन मुझे परवाह है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो चरण तुम्हारा, तुम धन्य हो। संसार को तुम्हारे जैसे पुत्र की अत्यधिक आवश्यकता है। बस गुरुदेव, अब अधिक देर न कीजिए, मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। बतलाइए उपाय की कि पूरी यह आस हो। अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। तज देते हैं गुरु जो बंधों के वास्ते, आंखें भी वही देंगे अंधों के वास्ते। प्रमोद उपाध्याय, जहाँ की आवाज सुन रहे हो जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचे। प्रमोद उपाध्याय, तुम उन्हें प्रयाग काशी
बद्रीनाथ आदि सभी तीर्थों की यात्रा कराओ। ईश्वर की कृपा से उनका अंधापन दूर हो जाएगा। बना देता है मोती बूंद को जो सीप के घर में, उगता है जो खाना खाद में और लाल पत्थर में, जो सुख रोगी को देता है सदा और अन्य भूखों को दया करके वही देगा दो आंखें भी अंधों को। उपकार गुरुदेव, बहुत उपकार। अभी संवाद माता पिता को जाकर उपदेश सुनाता हूँ। खाली हाथ आया था और झोली भरकर जाता। पुत्र श्रवण अपने अपने माता पिता को आप शायद किस प्रकार कराओगे? श्रद्धा के आधार पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठोगी कांवर उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा। ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा। मालिक है वही उनके के आधार है मेरा, बल है मेरे भक्त के तो बेड़ा पार है बेड़ा। वह उनकी पूजा करूंगा, उनकी पूजा देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा अक्सर भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है, धन्य है, धन्य है श्रवण कुमार, धन्य है। क्यों न हो, माता पिता के चरणों में है जिनका प्रेम प्रदान। संकट सब संसार के उसको सरल महान। सत्य है परंतु श्रवण कुमार, इन सब कार्यों को आप किस प्रकार पूर्ण करोगे? जिस प्रकार देवताओं में शंकर, नदियों में गंगा, पर्वतों में कैलाश और पुष्पों में कमल, उसी प्रकार सुपुत्रों में सरस्वती, तुम महान हो, हृदय विशाल हो। पुत्र श्रवण महाराज ठीक कह रहे हैं। परिश्रम जब बहुत होगा तो हिम्मत टूट जाएगी। शिथिल जब अंत हो जाएंगे तो कावड़ टूट जाएगी। नहीं गुरुदेव, सोनम चाहे आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी चाहे रोज के मस्तक से खिसक जाए, बादल चाहे पानी की तरह आग को बरसाए, कांवर नहीं छूटेगी चाहे आसमान छूट जाए। अच्छा गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। करना पड़ना